अजामिल के जीवन का इतिहास। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे महान सौभाग्यशाली और ऐश्वर्य सुखदेव गोस्वामी, अब कृपया मुझे बताएं कि मनुष्यों को नारकीय परिस्थितियों में प्रवेश करने से कैसे बचाया जा सकता है जिसमें वे भयानक पीड़ा झेलते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, यदि किसी की अगली मृत्यु से पहले जो कुछ भी अपवित्र है मनु संहिता और अन्य धर्मशास्त्रों के वर्णन के अनुसार इस जीवन में अपने मन, वचन और शरीर से किए गए कार्यों का उचित प्रायश्चित के माध्यम से प्रतिकार नहीं किया जाता है, व्यक्ति निश्चित रूप से मृत्यु के बाद नारकीय ग्रहों में प्रवेश करेगा और भयानक पीड़ा से गुजरेगा। इसलिए किसी की अगली मृत्यु आने से पहले, जब तक उसका शरीर काफी मजबूत है, उसे शास्त्र के अनुसार प्रायश्चित की प्रक्रिया को शीघ्रता से अपनाना चाहिए, अन्यथा उसका समय नष्ट हो जाएगा और उसके पापों का फल बढ़ जाएगा। महाराज परीक्षित ने कहा, कोई जान सकता है कि पापपूर्ण गतिविधि उसके लिए हानिकारक है और वह ये भी जानता है कि उसे नरक में फेंक दिया गया है अगले जन्म में पाप कर्म करने की शर्तें। फिर भी इस तरह के ज्ञान के बावजूद व्यक्ति प्रायश्चित के कार्य करने के बाद भी बार बार पाप करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए ऐसे प्रायश्चित का क्या मूल्य है? सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, चूंकि पाप कर्मों को बेअसर करने के लिए किए गए कार्य भी सकारात्मक होते हैं, वे किसी को भी सकारात्मक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति प्रायश्चित के नियमों और विनियमों के अधीन रहते हैं वे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं होते हैं और वे तामसी होते हैं। वे सतही रूप से पवित्र लग सकते हैं लेकिन अपवित्र कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। इसलिए वास्तविक प्रायश्चित पूर्ण ज्ञान वेदांत में आत्मज्ञान है, जिसके द्वारा व्यक्ति परम निरपेक्ष सत्य को समझता है। केवल एक दुर्लभ व्यक्ति जिसने कृष्ण के लिए पूर्ण अनन्य भक्ति सेवा को अपनाया है, केवल भक्ति सेवा का निर्वहन करके पाप कर्मों के खरपतवारों को बिना किसी संभावना के उखाड़ सकता है कि वे पुनर्जीवित होंगे। मेरे प्रिय राजा, यदि कोई पापी व्यक्ति भगवान के एक प्रामाणिक भक्त की सेवा में संलग्न होता है और इस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित करना सीखता है, तो वह पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है और केवल तपस्या ब्रह्मचर्य से नहीं और दूसरा प्रायश्चित के तरीके। इस संबंध में विद्वान और संत व्यक्ति भगवान विष्णु के आदेशवाहक और यमराज के बीच एक चर्चा का वर्णन करते हैं। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या नौकरानी से विवाह किया और उस निम्न वर्ग की महिला की संगति के कारण अपने सभी ब्राह्मण गुणों को खो दिया। इस पतित ब्राह्मण अजामिल ने अपने कई पुत्रों के परिवार को बनाए रखने के लिए अपना समय घृणित पापपूर्ण गतिविधियों में बिताया और इस तरह उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। वो बूढ़ा आदमी अजामिल के 10 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटा नारायण नाम का एक बच्चा था। बच्चे की टूटी फूटी भाषा और अजीब हरकतों के कारण बूढ़ी अजामिल को उससे बहुत लगाव था। हमेशा बच्चे की देखभाल में लगे रहते हैं और अपना नाम नारायण कहने पर अजामिल यह नहीं समझ सका कि उसका अपना समय अब समाप्त हो गया है और मृत्यु उस पर आ खड़ी हुई है।